अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की ये असाइनमेंट MTH 631 की क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बनाई जा रही है और इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा और इसके अलावा आपको इसकी फाइल भी मिल जाएगी। सबसे पहले आपने इसका हिदायत का मुताला करना है, अपने ही LMS असाइनमेंट जो है वो अपलोड करनी है। इसके अलावा सबसे पहले आपने टॉप पर अपनी आईडी भी लिखनी है। वर्ड में जाकर इसको आप बना सकते हैं या यहीं पर ही आप अपनी आईडी इसी में ही लिखकर भेज सकते हैं और ये आपको कॉपी जो है इसकी फाइल जो है वो भी मिल जाएगी। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप इनबॉक्स करके भी मंगवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट सबसे पहला सवाल है कि डिफाइन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। एक तो हमने इसका ये जो सीक्वेंस है इसके फंक्शन की तारीफ करनी है पॉइंट वाइज की। दूसरा, एग्जामाइन द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस fn where fn is defined by nx plus x square or n square for all x belong to R। fn ये दिया गया है, इसको हमने ये भी देखना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या नहीं है। सबसे पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की हम तारीफ करते हैं कि फॉर एग्जांपल D सबसेट R है। For each n belong to n, the sequence fn of x is said to be pointwise convergence on D if for each x not belong to D, the sequence fn of x converges होगी। ये तो इसकी होगी तारीफ। दूसरा, अब हमने इसको देखना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या नहीं। तो उसके लिए fn of x is equal to nx plus x square over n square for all value x belong to R है। ये तो हमें दिया गया है। अब जब x 0 है तो उस वक्त ये जो इक्वेशन है सामने आपको नजर आ रही है, यहाँ पर x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट कर देंगे तो उस वक्त जो हमारे पास शक्ल आएगी कुछ इसकी स्ट्रक्चर यूं होगी। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ओवर कोई भी रकम हो तो वो 0 ही होता है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उस वक्त भी ये 0 ही रह जाएगा। जब x इज इक्वल टू 1, अब इसी इक्वेशन में x की जगह पर 1 पुट करें तो इस सूरत में x की जगह पर 1 तो n प्लस 1 और n स्क्वायर आ रहा है। अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप बाई लॉस्पिटल रूल यानी ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर ले लें, नीचे वाले के नीचे ले लें तो भी हल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ से जो है वो FSC की मैथमेटिक्स में जनरल फार्मूला लगाया, n कॉमन लिया है। तो 1/n यहाँ पर पुट करेंगे 0 होगा, ये आएगा 1 ओवर इंफिनिटी तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही आएगा। जब x इज इक्वल टू नेगेटिव होगा तो उस वक्त आप x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास n जो है वो माइनस का आएगा। उसके बाद सेम वही कि यहाँ से कॉमन आप ले लें, लिमिट दोनों तरफ लगाएंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद जब आप इसको मेथड n की जगह पर इंफिनिटी पुट करोगे तो उस वक्त ये ऊपर -1 ओवर n तो -1 ओवर इंफिनिटी तो ये उस सूरत में ये 0 आता है। अब ये तो हमें साबित हो गया कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव रियल नंबर उस पर हमारे पास ये 0 ही आ रहा है, जवाब सेम आ रहा है। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के सूरत में 1/2 पॉजिटिव का लेते हैं, x की जगह पर ये पुट करते हैं और उसके बाद नेगेटिव का -1/2 लेकर देखेंगे। अगर जवाब हमारा सेम है तो जो इसका मतलब ये होगा कि f of n पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कर रहा है एट एवरी वैल्यू ऑफ x। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब ये हल करें 1/4 ये 1/2 1/4 एलसीएम लेंगे तो ये 2n ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। बाई लॉस्पिटल रूल का लिमिट लगाने के बाद बाई लॉस्पिटल रूल लगाएं या इसको कॉमन लेकर सॉल्व कर दें, बात एक ही है। तो उस 1/इंफिनिटी तो ये भी 0 आएगा क्योंकि 2 को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी होगा। सिमिलरली माइनस का पुट करेंगे तो इस सूरत में भी हमारे पास आंसर जो है वो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ये जो लफ्ज है ये पॉइंट वाइज है, ये PT माइनस नहीं है बल्कि यहाँ पर पॉइंट वाइज है। मैंने मैथ टाइप में लिखा था
तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ एज। यूनिफॉर्म जो कन्वर्जेंस है सीक्वेंस का, उसकी तारीफ करनी है और ये बताना है डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑन द इंटरवल। याद रखें कि ये जो सीक्वेंस है इसका 1 to इंटरवल में ये कन्वर्ज नहीं करेगी, इट इज कन्वर्जेस ओनली व्हेन 0। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की तारीफ जो है a sequence fn of function defined on a set S converges uniformly to the limit function f on S if limit n approaches to infinity norm fn minus fs is equal to 0। बेसिकली याद रखें कि जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का लफ्ज आता है तो वो बेसिकली होता ही नॉर्म पर है। Thus fn converges uniformly to f on S if for each epsilon greater than 0 there is an integers n such that इस तरह जो n है स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर n कोई भी उससे लें तो उससे ये स्मॉल n ग्रेटर देन कैपिटल N fn माइनस f नॉर्म S लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये हमारी है डेफिनेशन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। डियर स्टूडेंट, आप इसको खुद भी बना सकते हैं, आप मुझसे भी ये मंगवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।